Welcome to the channel of Majestic Tarot and Astrology. So, if you are born on 9th, 18th, or 27th of any month, then this reading is for you. Also, if you like coffee, or you are feeling like you're feeling thirsty, or you want to drink something, you feel like that, then this reading is also for you. Guys, so your first card is the Judgment, Major Arcana. There is a huge shift I see happening in your personal life, like either uh, जो चीज़ को लेके आपने कोई सीड्स सो किए थे या कुछ एफर्ट्स डाले थे, उस चीज़ का रिवॉर्ड्स आप मतलब you're now showing the rewards of that situation or your efforts. Or if you have for some people, if you have treated somebody badly, then these things are coming back to you, like things are taking a full circle. तो जो भी आपने किया है एफर्ट्स, गॉड इज गिविंग यू द रिवॉर्ड्स एज पर योर एफर्ट्स इन योर पर्सनल लाइफ. आपने जैसे सबको ट्रीट किया है, अच्छा हो या बुरा हो, दैट थिंग इज कमिंग बैक टू यू. Okay. uh, this is also marking the ending for some people, like the end of something, some situation in your personal life. Like either a long standing relationship is finally uh, coming to an end, or you are probably, for some people I'm getting, they are moving to a new place altogether. Yeah, I see the end of something mostly. Okay. The second card again is a major arcana card, the world card. Like it is also showing travel for you, and like for some people it is showing travel कि आप बहुत जल्दी travel करने वाले हैं, and for some people it is showing कि आप एक बिल्कुल नई दुनिया में जाने वाले हैं. आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है पर्सनल लाइफ में, और वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. लाइक उस चीज़ से आपको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है. एक ऐसे सिचुएशन में आप जा सकते हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, एक ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, आपके फ्रेंड्स में, जो कि आपके लिए एक बिल्कुल न्यू वर्ल्ड प्रेजेंट करेगा आपकी दुनिया में, जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी होगी, जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद ने आपने वैसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी कुछ वैसा देखा नहीं है. तो दिस इज़ अ वेरी ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू दैट यू आर एंटरिंग इन, एंड यू आर ट्रैवलिंग. फॉर some of you people are traveling. For others, you are completely, mostly stepping into a new world or a न्यू सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आपकी रिसेंटली अभी मैरिज हुई है. लाइक फॉर सम पीपल द जजमेंट कार्ड कैन ऑल्सो इंडिकेट कि आपकी रिसेंटली मैरिज हुई है, या आपका रिसेंटली रुका हुआ है, या आपका कोई रिश्ता पक्का हुआ है, एंड फाइनली यू हैव सेटल डाउन विद दैट पर्सन, एंड नाउ आप एक नई दुनिया देख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी. टिल नाउ यू आर लिविंग अलोन on your own terms, doing everything on your own terms. Okay. सो वट एवर द सिचुएशन, जो भी आप जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं, उसमें आप एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में जा रहे हैं. लाइक आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस बर्स्ट आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप सिचुएशंस को लेके. शायद मोस्टली आई सी दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में. कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स आपकी हैं, या कुछ सिचुएशंस जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, कुछ लोग जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, आपको उनको लेट गो करना पड़ रहा है. ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू आर फीलिंग अनडिसाइसिव अबाउट दैट कि क्या मुझे ये होने देना चाहिए, क्या मुझे लड़ना चाहिए, या क्या मुझे मतलब चीज़ों के अगेंस्ट, लाइक लाइफ के टाइड के अगेंस्ट मुझे लड़ना चाहिए, या क्या मैं इन लोगों को जाने दूँ. बट वट एवर इट इज़, जो भी आप डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, एनीवेज द व्हील ऑफ लाइफ इज़ टर्निंग, एंड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग एनीवेज हो ही रही है. तो it is just that your outburst of emotions is coming, like all of a sudden you're feeling कि मैं ये चीज़, ये सिचुएशन नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जाने दे सकता इस सिचुएशन को. आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, बट लाइफ इज टर्निंग द व्हील फॉर यू एनीवेज. यू विल हैव टू let go of the situation or the people, whatever it is. Okay. So yeah, the things are being clarified with this Ace of Wands card, and this is also showing a new beginning in your life that will be more stable. uh,
एक बहुत ही स्टेबल न्यू बिगिनिंग होगी, एक गुड न्यू, आई सी गुड न्यू बिगिनिंग फॉर यू ओवरऑल, लाइक उस वो चीज़ें ग्राउंड लेवल से बिल्डअप होके एक अच्छे लेवल पे जाएगी. बट बिफोर दैट यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, लाइक यू I see most of the people being in an energy of कि I don't want to let go of this person or this situation or this comfort of mine, this habit of mine. मैं इससे बहुत ज़्यादा comfortable हो चुका हूँ. बट अब चाहे ना चाहे यूनिवर्स इज पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन कि आपको वो चीज़ लेट गो, वो पर्सन को लेट गो करना ही पड़ेगा. एंड यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू एरा ऑफ योर लाइफ. लाइक दिस इज़ अ वेरी न्यू बिगिनिंग फॉर यू, ऑल टुगेदर न्यू बिगिनिंग. देर इज़ नो एक्सपीरियंस विद दिस सिचुएशन whatsoever. जो भी चीज़ से आपने अभी तक डील किया है, मे बी इस वजह से भी आपको दिस यूर फीलिंग दैट फियर ऑफ नॉट वांटिंग टू लेट गो एंड होल्डिंग ऑन टू द थिंग्स पीपल जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं. ओके, फॉर योर वर्क सिचुएशन द कार्ड दैट हैज कम अप इज 10 of Cups, बट इन रिवर्स. आपको ऐसा लगा था कि आपने कोई चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, वो बस अब आपको मिल जाएगी. बट समथिंग हैपन्स कि वो चीज़ आपसे इन सम सॉर्ट ऑफ वे, फॉर मोस्ट पीपल आई सी कि वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है सम हाउ और सम वे. या आपको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ मुझसे छीन ली गई है और मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मैंने बहुत एफर्ट्स किए थे, बट मुझसे ये चीज़ छीन ली गई है. आई डिज़र्व दिस, दैट अदर पर्सन डिड नॉट डिज़र्व दिस. And yeah, so you're very disappointed, but your share will come. There's delay in that for you people. That's what I see. Then is coming the card of 8 of Cups. Now अब आप हर वो अपॉर्चुनिटी को लुक बैक कर रहे हैं जो आपको मिली थी एंड आपने उसको उसका फ़ायदा नहीं उठाया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को अपने काम में यूज़ नहीं किया. या मोस्टली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, आप लोग थोड़ा मनी को लेके नहीं सोच रहे हैं, बट वॉट यू सी मे बी अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक मनी for most of the people, but headline for you guys is opportunities. So you are being very yeah, you are looking back at the opportunities जो कि आपने मिस आउट कर दी हैं, जो कुछ आप कर सकते थे, क्या कुछ आप नहीं कर सकते थे. अब आप उन सिचुएशंस, उन चीज़ों को लेके सोच रहे हैं कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था और मैंने वो सब नहीं किया, मैंने वो सब चीज़ें नहीं की, मेरे में जो पोटेंशियल था हर चीज़ का. बट वॉट यू आर नॉट नोटिसिंग इज अगेन द 3 4 4 cups दैट आर स्टिल स्टैंडिंग. लाइक आप उन 5 चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, आप सिर्फ उन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करी हैं. आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे जो आपने बनाई हैं, जो आपने बिल्ड की हैं. वो आपने एक जो करियर आपका बिल्ड किया है, या आपने जो अपना रिस्पेक्ट बिल्ड किया है अपने वर्क सिचुएशन में, जो आपने मनी बिल्ड की है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. आप इन अ pessimistic energy आप हैं, like you're not focusing on the positive things here. Then I see you coming in the energy of Queen of Swords. Now you're coming into the power. आप you're ready to cut off anything and everything जो आपको bother कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे रोक रही है या ये पर्सन मुझे रोक रहा है. आप उसको साइड कर देंगे, आप हर उस सिचुएशन को साइड कर देंगे, एंड यू विल बी by the end you will be focused on your primary goal, and you will be cutting off any um, obstacles or any distractions that you have in your work situation, and आप उस negativity से भी cut out करके खुद को बाहर निकाल पाएंगे. But this will be happening by the end. Okay, so bottom of the deck is sun but in reverse. So आपको कहीं अभी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, आपके काम में आपको कोई होप नहीं नज़र आ रही. यू आर बीइंग वेरी सैड, यू आर बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक. लाइक आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही है, कोई सिचुएशन मेरे लिए वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, पर कोई चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है. बट इट इज़ इन रिवर्स. सो दिस इज़ शोइंग कि आपको जो चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो है, बट वो आगे है, उसमें अभी टाइम है. अभी किसी और का वक्त था तो उसे वो चीज़ मिल गई है. दैट पर्सन गॉट दैट recognition, fame, money, whatever, and it is not your time right now. Your time will come, but there's a bit of delay in that. As I complete your reading, I see 9 9. So this is a affirmation, I would say, or this is a sign. Okay, सो एवरीबडी, आज की रीडिंग यही थी. एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो
एंड अगर आपको लगता है आप और कंटेंट ऐसा देखना चाहते हैं, आप और आगे वीडियोस देखना चाहते हैं खुद को लेके, खुद के न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से, रीडिंग्स, साइन रीडिंग्स या पिकअप आइल से, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड अगर आपको लगता है कि यू नो समबडी हु माइट बी इंटरेस्टेड इन दीज रीडिंग्स, और यू थिंक जस्ट किसी और को भी देखना चाहिए, तो शेयर द चैनल. Okay guys, so if you would like to book a personal reading with me, then I have put my email ID below. You can email me on that and we will take it further from there. Thank you.